यहाँ जर्मनी में आने से पहले लिविंग कॉस्ट कितनी आती है ये आपको यहाँ पे जान के आना चाहिए। अकामोडेशन, ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ बताने लगा हूँ। और अगर आप लड़की हो या एक लड़का हो, सिंगल हो या डबल हो या फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ, सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ सिंगल लड़की या लड़के का, तो अकामोडेशन से स्टार्ट करते हैं, ग्रोसरी का बाद में बताता हूँ। अकामोडेशन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। अब ये रात का टाइम है, शायद आपको मेरे पीछे कुछ बिल्डिंग्स दिखाई ना दें, लेकिन अगर आपको वेगे में एक रूम मिल जाता है। वेगे क्या होता है, यहाँ पे एक रूम होता है एक बिल्डिंग में, और उसके साथ दूसरे भी तकरीबन 4 5 6 रूम होते हैं। डिपेंड करता है वो बिल्डिंग कितनी छोटी या बड़ी है। तो नॉर्मली 4 5 रूम होते हैं और एक किचन बाथ होता है। तो वो 5 रूम में जो 5 अलग अलग बंदे होते हैं या बंदियां होती हैं, वो किचन और बाथ शेयर करते हैं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट लोग इस कैटेगरी में जाते हैं वेगे अपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिर वेगे में आपको रेंट थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। अगर आपको कोई सस्ता रूम मिल जाए तो 350 से 400 की रेंज में आपको एक रूम मिलेगा। वेगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूनिक में देखते हैं, अगर आप बर्लिन में, स्टुटगार्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे वेगे के जो रूम का रेंट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। हो सकता है आपको 500 से लेके 600 यूरो तक पे करना पड़े। अभी बात करते हैं जो दो कपल आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कपल जब आते हैं तो वो अपने लिए अपार्टमेंट देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइनज़िमर वोनुंग या फिर स्वाइज़िमर वोनुंग। आइनज़िमर वोनुंग क्या होता है, जिसमें आपका एक शिलाफ-ज़िमर होता है, मतलब कि जहाँ पे आपका एक सोने वाला कमरा होता है, थोड़ा छोटा सा लिविंग रूम होता है, तो किचन बाथ भी उसी अपार्टमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो इस अपार्टमेंट का अगर आज की तारीख की बात करूँ, जैसे कि अभी अगस्त का महीना है 2026, तो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो यहाँ पे पहले तो अपार्टमेंट 6 से 700 यूरो में आपको आइनज़िमर वोनुंग मिलेगा, ठीक है। आइनज़िमर एक रूम वाला अपार्टमेंट आपको मिलेगा। अगर आप 2 रूम वाला अपार्टमेंट देखते हैं तो हो सकता है उसकी कॉस्ट आपको 1000 यूरो या 1100 यूरो पड़े। मेन स्टुटगार्ट, मेन फ्रैंकफर्ट, मेन बर्लिन, डुसेल्डोर्फ, म्यूनिक, ये बहुत मज़े की सिटी हैं, इसीलिए थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं। लेकिन अगर आप गांव में चले जाते हो ना, तो आपको 800 में भी 2 रूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। लेकिन गांव में फिर ग्रोसरी के लिए आपको इधर उधर आना होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली हमारे जो एशियन कम्युनिटी होती है, मुझे भी, ठीक है, कि मेन हमें डाउन टाउन में रहना पसंद है, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लंदन में चले जाएं, यूके में चले जाएं, हमें लंदन में रहना पसंद है, ठीक है। इनके जो बड़े बड़े मेन सिटीज़ होते हैं, तो इस वजह से म्यूनिक, स्टुटगार्ट, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, ये थोड़े से जो मेन बड़े बड़े सिटी होते हैं ना, यहाँ पे रेंट थोड़ा सा महंगा होता है। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर स्टूडेंट लोग अपना सेपरेट रूम देखते हैं और उसी में आपका छोटा सा किचन बाथ है, और आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आपको किचन बाथ शेयर नहीं करना पड़ता। ये मोस्टली लड़कियां करती हैं जो सिंगल बेचारी होती हैं, उनको अपनी प्राइवेसी का और मेकअप शेकअप करने का बहुत सिस्टम होता है, तो वो कहती हैं है कोई बात नहीं, हमें अपना पर्सनल ही सब कुछ चाहिए। तो एक छोटा सा रूम, उसी के अंदर किचन और बाथ हो, तो स्टूडियो अपार्टमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 600 यूरो से 650 यूरो आपको आ सकती है। तो ये तो आ गया अकामोडेशन का खर्चा। अभी बताता हूँ ग्रोसरी का। अगर आप एक सिंगल लड़की या लड़का हो तो बॉयज़ का तकरीबन 150 यूरो खाने पीने का आ जाता है। लेकिन लड़कियों का भी इतना ही आता है, लेकिन लड़कियों का सुर्खी पाउडर वगैरह ये वो सिस्टम डाल के तकरीबन उनको 250 यूरो तक पड़ सकता है। एक सिंगल लड़की की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बॉयज़ का 150 खाने पीने का आ गया, और आप ठीक से अच्छा वाला खाते हो। लेकिन अगर आप सूटेबाज हो, ठीक है, नशई हो, फिर तो मैं कह दूँ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 400 यूरो भी घट पै जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो फिर तो मैं कहता हूँ ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इसके बाद बीच में आपने घूमना फिरना भी होता है। कभी कभी आप बार में भी जाते हो, डिस्को में भी जाते हो, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे डिस्को की प्राइस भी होती है तकरीबन 15 यूरो, एंट्री फ़ीस भी होती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आपके मिजाज हैं, ठीक है। मैंने वैसे बता दिया आपको।
और बार का काफ़ी बॉयज़ एंड गर्ल्स को शौक़ होता है बार्स में जाना, रेड बुल पीना, ये वो थोड़ी सी मौज मस्ती करना और कभी कभी मैकडोनल्ड शकडोनल्ड भी खाना है। तो मैकडोनल्ड का बर्गर किंग वगैरह यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेस्टोरेंट होते हैं डोनर कबाब वो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन बर्गर किंग मैकडोनल्ड यहाँ पे बहुत सस्ता है। इवन आपको 5 से 6 यूरो में एक मेन्यू भी मिल जाता है जिसमें आपके फ्राइज़ होते हैं, बर्गर होता है छोटा सा, ठीक है। और मेरे जैसा बंदा तो फुल हो जाता है उससे। एनीवे, अभी बात करते हैं कि फैमिली के साथ। फैमिली में अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका खर्चा आ जाता है खाने पीने का तकरीबन 300 से 350। और अगर आपके साथ एक बच्चा है तो वो सीधा सीधा आपका 300 यूरो एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बच्चा अगर आपका है तो आपको किंडर गेल्ड भी मिलती है। किंडर गेल्ड क्या है, मतलब कि गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी सपोर्ट करती है माँ बाप को कि हाँ भाई बच्चों का तकरीबन 250 यूरो तक गवर्नमेंट आपका खर्चा आपको पे कर देती है। लेकिन फिर भी ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है कि जर्मन आप लोगों को सपोर्ट करता है। लेकिन तकरीबन फैमिली और एक बच्चे के साथ आप अपने माइंड में रखें हमारा तकरीबन खाना पीना डाल के तकरीबन 600 या 500 यूरो हर हाल में खाने पीने का आ सकता है। क्योंकि हम लोग तो सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की कभी गिफ्ट्स लेना होता है, कभी इधर उधर घूमना फिरना होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ आपका जो लिविंग कॉस्ट है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपने ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करनी है, जो कि हर महीने उसकी जो टिकट की प्राइस है ऑलमोस्ट 65 यूरो बनती है, ठीक है। 64-65 यूरो हर महीने। और उस टिकट का इतना फ़ायदा है कि आप पूरे जर्मनी में, पूरे डॉइचलैंड में आप सारी ट्रेनें यूज़ कर सकते हैं सिवाय आईसीई ट्रेन के। तो बहुत मज़े की और आई थिंक ये अच्छी टिकट है, क्योंकि पूरे जर्मनी में, पुर्तगाल में चले जाओ, मैं कहता हूँ इतना महंगा सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ आपको 40 यूरो का पास मिलता है, वो भी सिर्फ लिस्बन के लिए। और ये पूरे डॉइचलैंड के लिए ये टिकट वैलिड होती है और पूरे महीने के लिए। और जर्मनी में जो बेसिक सैलरी है ना, पर घंटे आपको 14 यूरो ऑलमोस्ट हर घंटे का मिलता है, ठीक है। तो अगर पूरे महीने की बात करूं तो 160 घंटे अगर आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई फुल साइट है, तो समझ लें आपको 2400 यूरो बन जाएगा ऑलमोस्ट। उसमें आपने टैक्स भी देना है और टैक्स कटा के आपको समझ लें 1800 यूरो तक बच जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो यहाँ भी आपका टैक्स थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपका टैक्स थोड़ा कम जाता है। और अगर आपका बच्चा भी है कोई तो आपका टैक्स और ज़्यादा फिर कम जाता है। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो फिर साड़ी बैंड ठीक ठाक बजती है, क्योंकि सिंगल लोगों का टैक्स जर्मन बहुत ज़्यादा हम लोगों को पे करना होता है। और यहाँ पे जो ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं, ठीक है, अंडे वगैरह तकरीबन आपको जो नॉर्मल अंडे हैं वो 2 यूरो से लेके 2.5 यूरो के तकरीबन 10 से 12 अंडे मिल जाते हैं, ठीक है। मिल्क का आपको जो 1 लीटर है वो समझ लें आपको 90 सेंट का मिल जाता है, ऑलमोस्ट 1 यूरो का मिल जाता है, जो कि ठीक है, माकूल प्राइस है। ऑयल जो आप लोग डेली हांडिया पकाते हो, ठीक है, तो वो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1 यूरो 79 सेंट है। लेकिन बहुत अच्छे ऑयल भी होते हैं जो 5 यूरो के लीटर भी होते हैं। लेकिन जो हम गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो तो यही यूज़ करते हैं, जो बेसिक लोग होते हैं कि हाँ भाई 1 यूरो 70 सेंट में ऑयल भी आ जाता है पूरा लीटर, तो उससे आपका गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे लीडल है, कॉफलैंड है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, पेनी वगैरह, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सस्ती और अनगिबोट में भी मिल जाती है। अनगिबोट क्या है, कभी कभी जब ये यहाँ के लोग डिस्काउंट लगाते हैं तो उसको अनगिबोट का नाम देते हैं, ठीक है। जर्मन आ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी लफ्ज़ सीखना ज़रूर चालू कर दो, क्योंकि यहाँ पे जब आप रहते हैं तो कभी कभी नए नए लोग जाते हैं, उनको पता नहीं होता मिल्क को क्या बोलना है, शुगर को क्या बोलना है, शुगर को अजुकर बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड होता है वो टाइम, लेकिन आप सीख लेते हो बहुत जल्दी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान है। मुझे तो बहुत आसान और बहुत मज़े की लगती है। कुछ लोग समझते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन मैनू डॉइच लैंग्वेज बहुत आसान लगती है। और यहाँ पे आपको अपनी एशियन कम्युनिटी भी मिल जाती है, देसी दुकानें भी मिल जाती है, जहाँ से मैं भी आटा लेके आता हूँ, तो आप अपनी किसी भी इंडियन पाकिस्तानी शॉप से आटा वगैरह भी लेके आ सकते हो। यहाँ पे हर एक चीज़ की सहूलत है। इवन मस्जिदें भी हैं यहाँ पे, मंदिर भी हैं यहाँ पे, चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। मतलब कि जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मस्जिद जाता हूँ, ठीक है,
मैं जुम्मा पढ़ने जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं, तो आपको कोई भी परेशानी वगैरह नहीं होती। तो ये बेसिक आपका लिविंग कॉस्ट है कि जर्मनी में अगर आप रहते हो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा इतना खर्चा मर्चा आ सकता है। तो होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी होंगी। और यहाँ पे देखें अभी रात के 2 बज गए हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे पूरी फ्रीडम है। बस मुझे डर लग रहा है, और डर भी मुझे इसीलिए लग रहा है कि पत्ते हिलते हैं तो मैं डर जाता हूँ, हाय अल्लाह मेरे पीछे कोई आते नहीं गया। तो यहाँ पे सब कुछ सेफ़ है, आपको कोई टेंशन या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आई लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप भी बताइएगा कि आपका लिविंग कॉस्ट पूरे महीने का जर्मनी का कितना आया। आई लव यू ऑल।